मैं तुम्हारी बेटी खरीदना चाहता हूँ। ये पूरे 20 लाख रुपए हैं। और चाहिए हो तो बता देना, भिजवा दूंगा। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये चंद पैसों के लिए मेरे पापा मुझे बेच देंगे? जाओ इस पैसे को वापस लेके। पापा इसे बोलो हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए और ये वापस जाए। अरे नहीं नहीं बेटे, कैसी बात कर रही है तू। इतने सारे पैसे, ये तो बहुत सारे पैसे हैं साहब। पापा आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये थोड़े से पैसे के लिए आप मुझे बेच दोगे? ये पैसे इन्हें वापस करो। बेटा यहाँ रहेगी ना, गरीबी में रहेगी। ये देख अपनी हालत देख, ये फटी कुर्ती पहन देगी, ये फटी पजामी, ये कोई जिंदगी है? ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है। ये साहब के साथ जाएगी, ऐश में रहेगी। अरे रानी बना के रखेंगे तुझे ये। पापा लेकिन मुझे ऐसा आराम की जिंदगी, पैसे ये सब नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ रहना है। अरे क्या तुझे कैसे समझाऊं मैं? ए साहब साहब अभी समझाओ ना इसको। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। देखा ना इनकी हालत, चंद पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया। अरे तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। तुम ना ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती हो। ये ईंट उठाना, ऐसे कपड़े पहनना, तुम हाई क्लास चीजें डिजर्व करती हो। बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े घर में रहना, जो कि तुम्हें सिर्फ मैं दे सकता हूँ और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा यही है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी बनकर रहो। अरे अरे चाह ना बेटा, चाह, तेरे को खुश रखेंगे। चलो अच्छे में रहेगी, बिल्कुल चांदी के चम्मच से खाएगी, सोने के प्लेटों में। ये है मेरा घर। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। 1 मिनट रुको। ये लो ड्रेस, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। तुम ये चेंज कर लो और उसके बाद हम डिनर के लिए चलते हैं। जो रूम है ना सामने वाला, उस रूम में चेंज कर लेना। तुम्हारी ज़रूरतों का सारा सामान उसी रूम में रखा है मैंने। इतना मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर चलते हैं हम। इसको क्या लगता है इसके इशारों पे चलेगी मेरी जिंदगी? जैसा ये कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। कभी भी नहीं। काफी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनी है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और काफी प्यार भी करता हूँ। बस इसीलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हो पाई कि तुमसे आकर ये सब कहूँ। लेकिन खरीदने की हिम्मत तो हो गई ना तुम्हारी। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया है। अगर मैं तुम्हारे पापा से सीधा तुम्हारा हाथ मांगने जाता तो वो कभी नहीं देते तुम्हारा हाथ मेरे को। मैं कितने टाइम से तुम्हें देखता आ रहा हूँ। तुम ये मजदूरी करती रहती थी और तुम्हारे पापा वो पी के रोड पे पड़े रहते थे। तुम उनकी कितनी सेवा करती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी कभी कदर नहीं करी। जब मैं वहाँ से निकलता था ना, तो वहाँ के लोग पता है तुम्हें कितनी गंदी नज़रों से देखते हुए जाते थे, कैसी कैसी बातें करते थे। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा वो सब देख के। मैं चाहता था कि तुम्हें जैसे तैसे करके वहाँ से निकाल कर लेके जाऊँ और एक अच्छी लाइफ दूँ। अगर मैं तुम्हारे पापा को वो पैसे नहीं देता ना, तो कभी तुम मेरे आगे इस तरीके से खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं ही क्यों। तुम्हें तो ना जाने कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, स्मार्ट हो, अमीर हो, और क्या चाहिए। कोई भी आएगी ना तो वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करेगी, मुझसे नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करे, मुझे समझे। मुझे लगता है ये सब खूबियाँ तुम्हारे अंदर हैं। तुम मुझे समझोगी, मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करोगी। अगर तुम चाहो तो हम डिनर के लिए चल सकते हैं, वरना तो कोई बात नहीं, मैं घर पे मंगा लेता हूँ कुछ खाने का। क्या खाओगी बताओ मैम? नहीं चलते हैं। एक प्लेट टिक्की कितने की है? बेटा 30 रुपए की एक प्लेट है। 30 रुपए की। और अगर हमें 2 प्लेट खानी हो तो? 2 प्लेट फिर 60 रुपए की हो गई। अंकल जी हमारे पास ना 20 रुपए हैं।
क्या आप हमें 20 रुपए में 2 टिक्की खिला दोगे? अरे बेटा 20 रुपए की कैसे, वो तो 60 रुपए हो गए ना। हाँ अंकल, हमें पता है, लेकिन हमारे पास ना पैसे नहीं है। देखिए अंकल, हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 20 रुपए ही पड़े हैं और हमें बहुत भूख भी लग रही है। प्लीज अगर आप टिक्की खिला देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप देखने से तो अच्छे घर के लग रहे हैं, अच्छे कपड़े भी पहने हुए, और आप कह रहे हो कि 20 रुपए पड़े आपके पास। आप मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। अरे हम मजाक क्यों करेंगे, हम सच ही बोल रहे हैं। और भला हमें झूठ बोलकर मिलेगा क्या? हमारे पास सच में 20 रुपए पड़े हैं, हमारा फोन भी ऑफ हो गया, वरना हम आपको ऑनलाइन कर देते। हाँ अंकल, उज्जवल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग ना जल्दीबाजी में घर से निकल गए और हमने चेक भी नहीं किया कि हमारा फोन डिस्चार्ज है। हमारे फोन में चार्ज नहीं है ताकि हम ऑनलाइन कर पाए, और कैश हमारे पास रहते नहीं है। कैश हमारे पास 20 रुपए हैं। आप प्लीज खिला दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है, और यहाँ देखिए ना आसपास और कुछ खाने का है भी नहीं। बेटा अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप लोग खा लीजिए ना, मैं आपके लिए टिक्की लगा देता हूँ। है टिक्की तो बहुत टेस्टी है। टिक्की बहुत अच्छी थी अंकल जी। ये लो अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो रहने दो, कभी अगली बार आओगे तो दे जाना। अरे कोई बात नहीं अंकल, अभी ये रख लो, बाकी दे जाएंगे बाद में, अभी है तो रख लो। चलो ठीक है बेटा। वैसे अंकल जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी पूछिए बेटा। मतलब ये टिक्की और गोलगप्पे के खाने में बहुत प्रॉफिट है ना, बहुत अच्छा कमा लेते होगे आप। अरे नहीं बेटा, बस दाल रोटी चल जाती है। मैं तो मान ही नहीं सकती, आपने हमें 60 रुपए की टिक्की 20 रुपए में खिला दी, और आप ये 20 रुपए लेने से भी मना कर रहे हो। मतलब बहुत अच्छा कमा रहे हो आप, तभी तो पैसे नहीं ले रहे आप। अरे बेटा बस ये है कि राशन पानी चल जाता है, ये बच्चे पाल रहा हूँ। वैसे अंकल जी आपकी वाइफ की तबीयत अब ठीक है? अरे वो तो अभी ठीक है बेटा, उसका ऑपरेशन। बेटा आप लोगों को कैसे मालूम कि मेरी बीवी बीमार है? देखिए हमने ना आपकी सारी बातें सुन ली थी। हेलो, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं शाम तक लाख रुपए आपको दे दूंगा। देखिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं शाम तक किसी भी तरीके से आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। उज्जवल अंकल तो बहुत प्रॉब्लम में लग रहे हैं। एक भगवान, 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने इनको बोल तो दिया है। हे भगवान मदद करो मेरी। हम उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन कैसे करेंगे मैं? अभी तुम बैंक से जो पैसे निकाल के लाए हो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ। चलो फिर। अंकल जी ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? वैसे कैसे क्या रख सकते हैं? आपने भी तो हमारी मदद की ना। 60 रुपए की टिक्की आपने हमें 20 रुपए में खिला दी, और मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई भी 60 रुपए की टिक्की 20 रुपए में खिला सकता है। तो आपने हमारी मदद की, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। आप प्लीज रख लीजिए, और अपनी वाइफ का इलाज ना बहुत अच्छे से करा लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसों की जरूरत तो है, लेकिन मैं आपसे ऐसे कैसे ले सकता हूँ, और फिर मैं इनको कैसे चुका पाऊंगा? अरे अंकल जी आपको ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना हम आपसे अपने पैसे मांग रहे। आपके पास जब कभी हो तो दे देना, और अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। बेटा मुझे ना पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, और शाम तक 1 लाख रुपए करने थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, लेकिन आपको तो ना मुझे लगता है भगवान ने आपको भेजा जरूर। बेटा सही में आप लोगों को ना भगवान खुश रखे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, हमेशा खुश रहो आप। चलो। हे भगवान, इन बच्चों को ना हमेशा खुश रखना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बताओ मुझे जानते नहीं है, फिर भी मुझे 1 लाख रुपए दे गए। जल्दी साइड रखो और ये कपड़े उतारो। दिमाग खराब हो गया, कुछ भी करने जा रहे हो? अरे यार मैंने ना अपनी कंपनी में बोल रखा कि मैं शादीशुदा हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ।
और मैंने ये इसलिए बोला ताकि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, ये सोचकर कि मेरे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है। और पिछले 2 हफ्ते से ना मैंने बोल रखा है कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कंपनी वालों ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया। और अब मेरा मैनेजर मेरे घर पे आ रहा है मेरी बीवी का हालचाल लेने। अगर उसको ये बात पता लग गई ना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी नौकरी तो गई यार। हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी बीवी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। और ये सूट है, इसको पहन कर रेडी हो जाओ यार, वो आने वाला होगा। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम जैसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम्हारा मैनेजर आया और तुम्हें जॉब से निकाल दे, बिल्कुल सही होगा तुम्हारे साथ। प्लीज यार ऐसा मत करो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, चुप चुप बोलो, पहन लो प्लीज। 5,000 रुपए लगेंगे। कोई और मेरे से क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकती हो, और सब कुछ क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं आएगी, फंसवा तो नहीं दोगी? प्लीज, मुझे आता है, मैंने कॉलेज टाइम में बहुत ड्रामा किए हैं। परफेक्ट। उज्जवल, आ गया जल्लाद। उज्जवल, आवाज कुछ सुनी हुई लग रही है। सारा दिन तो चिल्लाता फिरता है दुनिया में, सबने इसकी आवाज सुन रखी है। कहाँ रह गया बे? क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? सुशांत नाम है। मैं खोलता हूँ गेट, वरना चिल्लाता ही रहेगा। ओ सेट। हेलो सर। अरे उज्जू, सर्वर का लगा रखे हो बे? दोस्त चलिए मिलो। कहाँ रहे? देखो इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तुम गेट नहीं खोल रहे थे। भाजी कहाँ है? वो बेडरूम में आराम कर रही है। अरे यार, अरे भौजाई, पाई लागू भौजाई। भौजाई, ये हमारा जूनियर नहीं है, ये हमारा दोस्त है, मित्र। लेकिन हाँ, हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एकदम बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। कभी कभी अगर गलती करता है तो डांटना भी तो पड़ेगा ना, नहीं डांटेंगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, है कि नहीं? वैसे भौजी कुछ बोल का नहीं, तुम पक्का भड़काओ ना हमारे बारे में। मूडी है, तबीयत भी खराब थी, बताया था ना। कुछ नहीं बोल रही है। इसे भौजी के हाथ बहुत खूबसूरत है, एकदम मुलायम से लग रहे हैं। ओए, अच्छा परेशान कर रहे हैं। भौजी कहीं नहीं कुछ बोल रही है। बोल क्यों नहीं रही हो? अभी तो कह रही थी मैंने बड़े नाटक करे हैं, सारे नाटक निकलेगी तुम्हारी। हाँ किए नाटक, पर बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? और पैसे ले दूं। नहीं बोल सकती ना। तो बोल दे। हाँ मैं ठीक हूँ। जानी पहचानी सी लग रही है। भाभी जी का नाम क्या है? तान्या। शिवानी। तान्या, शिवानी, ये क्या बात हुई? दो नाम? क्यों नहीं हो सकते? लड़के भी तो अपने पिताजी का नाम अपने नाम से पहले लगाते हैं ना। अगर अगली ने अपनी माँ का नाम लगा ले तो कौन सी बड़ी बात होगी? आपका ऐसा माइंडसेट है, मैंने नहीं सोची थी, एक्सपेक्ट ही नहीं किया मैंने। नहीं, बिल्कुल सही बात है, संस्कारी है भाभी। तभी तो प्यार में पागल हो गया। इस बात पे हमको भी हमारी सरकार चाहिए। खैर, अभी भी कुछ क्या हुआ? बोलो ना कुछ। मैं बोलता हूँ। अरे क्या दिक्कत है यार, पैसे दे तो रहा हूँ, बोल लेना। बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोलेगी? मैंने पैसे दे रखे हैं, बोलना पड़ेगा। अगर चाहिए तो और दे दूंगा, प्लीज बेइज्जत बचा दे मेरी। तुम मुझे कितने पैसे दे दो, मैं नहीं बोलूंगी। रीजन क्या है? पैसों से बढ़ के हो गया क्या कुछ? अरे मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। वो कैसे? बॉयफ्रेंड है मेरा। सर अभी मुझे पता लगा मेरी बीवी पेट है, भाभी प्रेग्नेंट है। अरे तो खुशी की बात है, मिठाइयाँ बंटवाओ यार, उठाओ भाभी को। उठा तो मैं सकता ही नहीं। दरअसल क्या है ना, हमारे में प्रेग्नेंट बीवी जो होती है ना, वो शक्ल दिखाने लायक नहीं होती। वो क्या है ना, प्रेग्नेंट है, अब किसी की गंदी शक्ल देख लेगी, कल को औलाद वैसे होगी तो दिक्कत का मामला, रिस्क नहीं लेना। खैर यार, तुम्हारी बीवी के प्रति इतना प्यार देख के ना हमको हमारी शताक्षी की कितनी कोमल हाथ है। एक मिनट तो तुम एक फोन कर देते हैं। रिंग इधर, फोन इधर ही बज रहा है। नहीं सुशांत, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। बस करो तुम, हम कुछ गलत नहीं समझ रहे। तो अच्छा हुआ कि आज हम इससे मिलने आए।
नहीं तो हमको सच्चाई का पता ही नहीं चलता, तुम हमको धोखा दे रही हो। अरे सर, ये सारी गलती मेरी ही है। अपने जाल में ना मैं खुद ही फंस गया, इसको तो मैं जानता ही नहीं। और ना ही मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई आज तक। ये मेरे घर पे डिलीवरी देने आई थी तो मैंने बोला मेरी बीवी बन जा, मेरा मैनेजर आने वाला है, प्रमोशन दे देगा मुझे। तो ये बिल्कुल सच बोल रहा है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, मैं तो पहली बार यहाँ पे आई थी, आज से पहले तो मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। सच्ची? सच में। सच बोल रही है सर, ये आप ही से प्यार करती है। हाँ, गले लग जा। अब हट ना। सर जी, सर को प्रमोशन करवा देते सर। रहते ना, दे दूंगा प्रमोशन यार। भी आओ, हम घर चलते हैं। भाभी जी मैं कह रहा था 5,000